किसान साथियों, हमारे बहुत सारे किसान साथियों की गेहूं की फसल में बालियां बाहर निकल आई हैं। अब जब बालियां बाहर निकल आती हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा कार्य अब ख़त्म हो गया है, अब हमें अच्छा उत्पादन मिल ही जाएगा। लेकिन बालियां निकलने के बाद भी कई बार या फिर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते हैं, जैसे अंत समय में हमें उत्पादन में गिरावट देखने को मिलती है। तो जो उत्पादन में गिरावट होती है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें बालियाँ निकलने के बाद भी करना चाहिए जिससे हमें एक अच्छा उपज देखने को मिल सके, आज हम यही आपको बताएंगे। तो आज की ये पूरी वीडियो देखिएगा। और चैनल को अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी आपका सवाल या सुझाव हो आप कमेंट करिए और चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हम जिस बात पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, खासकर बालियाँ निकलने के बाद, वो होता है पानी यानी सिंचाई। किसान साथियों, अक्सर हमने देखा है कि पानी की कमी से यानी नमी की कमी से हमारे दाने का भराव प्रभावित होता है। दाने के जो होते हैं साइज छोटा रह जाता है, पतले कमज़ोर एकदम चिपके हुए दाने आते हैं, जिससे उनका वजन कम होने से हमें उत्पादन के साथ साथ बाज़ार में उसकी कीमत भी कम देखने को मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि सभी दाने का भराव सही से हो सके तो पानी यानी नमी जो है वो आपको, जब तक आपके गेहूं के दाने मजबूत नहीं हो जाते हैं तब तक बना के रखना पड़ेगा। अन्यथा बाद में नमी की कमी कम होने से, मतलब नमी की कमी होने से आपके दाने कमज़ोर रहने से उपज में प्रभाव पड़ सकता है। तो पहला बात ध्यान दीजिए, नमी बना के रखिए। अगर मिट्टी में नमी है तो कोई बात नहीं, नमी ना हो, अक्सर जो हल्की मिट्टी होती है वहाँ पे नमी जल्दी चली जाती है, तो ऐसी मिट्टी में थोड़ा ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो पहला बात, सिंचाई पे ध्यान दीजिए। और सिंचाई पे ध्यान देने के साथ साथ इस बात पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि सिंचाई के चक्कर में बहुत ज़्यादा पानी भरिएगा मत। ज़्यादा पानी भरने से पौधे गिरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और गेहूं की फसल में कभी भी बहुत दिन तक, बहुत देर तक पानी भरा रहना फसल के लिए अच्छा किसी भी अवस्था में होता नहीं है। इस बात का भी आपको ध्यान देना होता है। अब कई बार बालियाँ निकलने के बाद हमने वीडियो देखा कि हाँ, हम इस दवा का इस्तेमाल कर दें, वो डाल दें, वो डाल दें तो फ़ायदा मिलेगा। लेकिन बालियाँ, खासकर जब बालियाँ निकल जाएं, इसके बाद दवाओं के इस्तेमाल से आपको बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? अगर आप दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो कोई विशेष फ़ायदा, अगर कोई बीमारी, कोई रोग का अटैक हो गया हो तो उसको हम छोड़ देते हैं, उस पर तो आपको डालना ही पड़ेगा। लेकिन बालियाँ निकलने के बाद कोई भी बीमारी, कोई भी रोग ना हो, उसके लक्षण भी आपको दिखाई ना दे और आप दवाओं का इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। आपका एक तो पैसा बर्बाद होगा, दूसरा अगर आप ज़्यादा चीज़ें एक साथ डाल देते हैं तो दाने पे धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे भी आपको नुकसान होने वाला है। बाज़ार में कीमत उस गेहूं की भी आपको कम ही मिलने वाली है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो बिना वजह किसी भी दवा का इस्तेमाल नहीं करना है, खासकर बालियाँ निकलने के बाद। और विशेषकर जब फ्लावरिंग की अवस्था होती है, बालियाँ निकलने के बाद एक अवस्था फ्लावरिंग की भी आती है, जब फूल आते हैं, उस समय तो कुछ भी आपको स्प्रे नहीं करना है, नहीं तो नुकसान हो जाता है। परागण सही से ना होने से दाने खाली रहने की समस्या शुरुआत में ही हो जाएगी, तो नुकसान होगा। तो परागण में बाधा डालने के लिए आप कोई भी चीज़ फूल वाली अवस्था में ना डालें। खासकर बोरोन वगैरह अगर आपको डालना भी है तो बालियाँ निकलने से पहले ही डाल दीजिएगा, अच्छा काम करेगा। बालियाँ निकलने से पहले हम बोरोन डालते हैं 20% वाला, 100 से 125 ग्राम। साथ में हम 0.34 NPK डालते हैं 1 से 1.5 किलो। ये दो खाद ही बालियाँ निकलने से पहले आपको डालना चाहिए। अब बात खादों की हो रही तो हमें खादों के बारे में ही जानकारी चाहिए कि आखिर बालियाँ निकलने के बाद हम क्या डाल सकते हैं। तो कुछ नहीं डालना है, बस 1 NPK अपने फसल के हिसाब से। अगर फसल थोड़ा सा आपको दिखती है कि हाँ, दाने सही से भरने में समस्या हो सकती है, तो ऐसी दशा में, या फिर आपने पोटास वगैरह बुआई के समय ना डाला हो, कम मात्रा में डाला हो, तो खासकर इस अवस्था में पोटास की पूर्ति करने से दाने का भराव बढ़िया से होता है। तो पहले तो हम NPK डालते हैं 0050, जिसमें 50% पोटेशियम, 17.5% के आसपास सल्फर पाया जाता है। ये दो तत्व आपके पौधे में दाने के भराव में बहुत ही हेल्प करते हैं। 1 से 1.5 किलो यह NPK बालियाँ निकलने के बाद दाना भरते समय आपको देना चाहिए। अब किसान साथियों, अगर बालियाँ निकलने के बाद आपके फसल में थोड़ा बहुत पीलापन दिखता है, पत्तियों में आपको दिखता है कि हाँ, पीली पत्तियाँ हैं, तो क्या होता है, पीली पत्तियों से भोजन का निर्माण सही से ना होने से दाने का भराव सही से नहीं हो पाता है। तो ऐसी दशा में आप
NPK 0050 न डालते हुए आप NPK 13045 डालिएगा। 1 से 1.5 किलो यह NPK डालेंगे तो इसमें 13% नाइट्रोजन भी पाया जाता है, जिससे अगर फसल में कुछ पीलापन है तो पीलापन भी आपका दूर हो जाएगा और पौधे में अच्छे से दाने का भराव भी बाद में हो पाएगा। तो बस ज़्यादा नहीं करना है, 0050 या 13045 में से किसी एक NPK का इस्तेमाल करिए और नमी बना के रखिए, तो आप भी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।